अशोक यादव तो ये विक्टिम कार्ड नहीं हुआ, ये सच्चाई है। झगड़ा लगाने विक्टिम आप प्ले कर रही है। देखिए अभी चिल्ला रही हैं, इनको थोड़ा शांत कराइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सहयोगी है निषाद पार्टी, उनका चुनाव निशान है जो है भोजन भरी थाली। ये इन भाजपाइयों ने उनका भोजन खा लिया खुद, और उनके हाथ में खाली कटोरा पकड़ा दिया। बेचारे परेशान हैं, एक भी उनको टिकट नहीं दे रही है, एक भी सीट पे नहीं दे रही है, बहुत परेशान है संजय निषाद। इनको चिंता पड़ी है कांग्रेस और सपा गठबंधन की। हमारे और कांग्रेस का गठबंधन जैसे लोकसभा में था, जो सफलता हम लोगों ने अर्जित किया, उसी तरह से उससे ज्यादा सफलता हम लोग इस बार अर्जित करेंगे। 9 सीटों पे भाजपा बहुत परेशान है कि कैसे वो अपनी हार को बचाए। वो तो परेशान है कि वो अपनी पुरानी सीटें भी नहीं रिटेन करने जा रही है, क्योंकि उनके साथ जो गठबंधन है, निषाद पार्टी, आरएलडी, सब परेशान है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के बीच में जो सीट शेयरिंग को लेकर के अभी राधिका जी ने तमाम सवाल खड़ा किए, मैं बता दूं हम लोगों के बीच में सिर्फ एक बात पे बात हो रही थी कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लेकर के भाजपा को हरा देगी और कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर भाजपा को हरा देगी। हम लोगों में कभी सीट शेयरिंग को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास आप उठा के देखेंगी, पूजा जी, तो आप 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, बसपा के साथ हमारा गठबंधन था, उनको हमने 0 से 10 पे पहुंचाया। आरएलडी का सिंबल फ्रीज होने वाला था, लेकिन हम लोगों ने उनको मदद किया, उनको राज्यसभा पहुंचाया। हम लोग जिसके साथ रहते हैं हमेशा फ्लेक्सिबल रवैया अपना के रहते हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कि जिसके साथ जाएंगे उन्हीं के ऊपर पैरासाइट की तरह रहेंगे और उनका खून पी के उनको जो है बिल्कुल बेकार कर देंगे। आप देखिए महाराष्ट्र में ना क्या हाल कर दिया उन्होंने, शिवसेना क्या हाल कर दिया, एनसीपी का क्या हाल कर दिया। तो ऐसे गठबंधन के सहयोगी अगर किसी के साथ हो जाए दोस्त, तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। यूपी में आपके गठबंधन की तस्वीर क्या है, ये बताइए ना अशोक यादव। क्या कांग्रेस लड़ रही है या फिर फूलपुर, क्योंकि खबरें ऐसे भी आ रही है कि फूलपुर सीट भी आप देने की योजना बना रहे हैं कांग्रेस को? देखिए पूजा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परसों एक बयान था, बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमारा कांग्रेस पार्टी से गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। हम दोनों जगह मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसमें सीट को लेकर के कोई झंझट नहीं है। उनका मानना है, हम लोगों का मानना है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है, कि कितनी सीटों पे हमारा गठबंधन चुनाव जीत सकता है, इसी को लेकर के बात चल रही है। और आप देखिए आजकल में झंझट तो है ना, तभी आपने महाराष्ट्र वाला कार्ड खेल दिया कि कांग्रेस यहाँ पर सीट ही ना मांग पाए। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कौन है यहाँ पे? उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया कि हमारा गठबंधन है और उत्तर प्रदेश भी रहेगा, महाराष्ट्र में भी रहेगा। अब इसमें कहां से कोई बात आ गई? कोई ऐसा मतलब इधर उधर से कोई बात अगर कोई नेता अगर बोल दे रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल दिए कि गठबंधन हमारा है तो है, और वो गठबंधन रहेगा, क्योंकि हमारा गठबंधन देखिए पूजा जी सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं है। जो गठबंधन हमारा है, आप देखिए जो संत मुख्यमंत्री हासिल नहीं करना, लेकिन पार्टी का विस्तार तो है ना। महाराष्ट्र में आपके 2 विधायक है, मांग आप 12 से 13 सीटें रहे हैं। नहीं, देखिए मांगने की, बार्गेनिंग करने की बात अलग होती है, लेकिन वहीं पे हम लोगों ने कहा कि कम सीटों से भी हम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान में बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि कम सीटों से भी हम लोग काम चला लेते हैं। हमारा उद्देश्य है गठबंधन की जीत, और गठबंधन अगर जीता, देखिए हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कांग्रेस को सपोर्ट किया। इंटरनल उन्होंने कहा ठीक आप चुनाव लड़िए। हम लोग चाहते तो वहां भी झंझट करते ना कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य था कि वहां पे भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कांग्रेस पार्टी वहां हरा देगी। ठीक है, नहीं वहां पे हो पाई, सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि देखिए आपने तुरंत रिजल्ट के नेक्स्ट डे 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। नहीं, अब देखिए इसको कोरिलेट, दोनों को इंसिडेंट को मिला के देखा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए हमारा चूंकि समाजवादी पार्टी, हम लोग यहाँ मुख्य विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में, और हमारी जिम्मेदारी भी बहुत है। राधिका जी, आंखें दिखाने में तो आप भी पीछे नहीं हट रहे ना। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तमाम सवाल खड़े कर दिए गए, कांग्रेस अक्षम है बीजेपी का सामना करने में, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता अक्षम हैं कोई फैसला लेने में। बोलिए अशोक यादव, फिर प्रियंका आपसे मैं रिप्लाई लूंगी। हाँ, देखिए जो आपने कहा कि आंखें दिखाने की बात है, आंखें दिखाने में हम लोग कभी किसी को आंख नहीं दिखाते, हम लोग हमेशा आंखें झुका के बात करते हैं। अब देखिए मैंने इसके पहले एग्जांपल आपको दिया, बीएसपी का एग्जांपल दिया, आरएलडी के एग्जांपल दिया। हम लोग हमेशा जो फ्लेक्सिबल रवैया अपनाते हैं। दूसरी बात देखिए, जो माहौल चल रहा है पूजा जी ऑल ओवर इंडिया का, और उस माहौल में आप देखिए कि जो व्यक्ति आया था 2014 में, अपने आप को कहता था कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, प्रधान सेवक हूं, और वो प्रधान सेवक का सफर 19 में मैं चौकीदार, और चौकीदार का सफर होते होते इतना एरोगेंस आ गया कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो ये देश की जनता, आज मैंने टीवी पे सर्वे देखा था कहीं किसी चैनल पे, लोग कहते हैं कि जब मोदी जी का फोटो देखते लोग टीवी का चैनल बदल देते हैं। तो ये सारी चीजें आज है।
और इस चीज को जनता उब गई है देखते देखते कि जो ट्रेंड इनका है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने दंगा करवाई दिया 22 में चुनाव जीतने के लेकर के, और ये बात अगर हम कहते तो आप कहते विपक्ष के लोग कह रहे हैं। ये बात इनके विधायक ने कहा, सुरेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे ही लोग वहां पे दंगा करवा रहे थे। तो इनका चेहरा बेनकाब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। देखिए, ये अखिलेश वखिलेश की पार्टी, फिर अखिलेश वखिलेश कहेंगे चालू पार्टी, ये है असलियत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस बोलेगी अखिलेश वखिलेश और समाजवादी पार्टी बोलेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे कांग्रेस चालू पार्टी, ऐसे वोट मत दो। ये सच्चाई है। और इन्होंने सामने कह दिया कि हमारी वजह से बहन जी अब आ पाई, हमारी वजह से कांग्रेस आ पाई। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप में कुछ नहीं है और इसीलिए इनको ये 2 सीटें भी नहीं देना चाह रहे। इतना इनको तड़पा दिया कि 2 सीटें। और यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि मैंने देखा और सर्वे सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा आता है तो लोग चैनल बदल देते हैं। अरे भाई साहब, आप कोई सूखा नशा कर रहे हैं क्या? सच्चाई ये है, हरियाणा के नतीजों ने आपको दिखाया है। राधिका जी नशेड़ी भाजपाई है। बीच में मत बोलिए। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी करेंगे तो जवाब आपको करारा मिलेगा। वो देश के प्रधानमंत्री है जिनके नेतृत्व में बार बार इस देश की जनता बार बार सरकार बना के दे रही है। हरियाणा में आप लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरा झुंड गीदड़ों का इकट्ठा हो गया। नतीजा क्या हुआ? हरियाणा की जनता ने आप लोगों की विभाजनकारी जो नीतियां थी इंडी गठबंधन की, उसको करारा तमाचा दिया। और एक वहां तो कांग्रेस अकेले भी राधिका, वहां कहां गठबंधन था? सवाल तो यही है ना, गठबंधन होता तो शायद और बेटर परफॉर्मेंस होता। ये कोई मजाक हो रहा है क्या कि आज इंडिया अलायंस इकट्ठे है, इधर गठबंधन है, इधर गठबंधन नहीं है? ये ठगबंधन है क्या? मान लीजिए फिर ठगबंधन है, इधर गठबंधन बोलिए प्रियंका जी,